हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं सीडीएस के क्लास के टॉपर बने पेपर के चैंपियन। देख लो साहब प्रूफ। जो कक्षा में जिसने पूरा का पूरा प्लान टीम का फॉलो किया, आज वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, पेपर को फोड़ कर आए हैं। आपका इतने कॉल, इतने मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरी टीम को बड़ी खुशी हुई कि हाँ, बच्चों ने जो उम्मीद टीम से लगा कर रखी थी, बिल्कुल टीम उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। और पेपर वही आया, वहीं से आया जो कि टीम ने पढ़ाया। नहीं तो देखिएगा, 20 से 25 मिनट का आपका यह वीडियो होने वाला है। ध्यान से देखिएगा और आपको सबूत यहां पर जो कि लिखा हुआ है ना, देख लो प्रूफ। यहां पर यह प्रूफ वीडियो आपके लिए इसीलिए डाला गया है कि जिस तरीके से आपने अपने सपनों को साकार किया है, वो लोग भी अपने सपनों को साकार कर पाए, जिनको के किसी भी कमी के कारण, अभाव के कारण वो जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं, अपने लिए रास्ते नहीं बना पाते हैं, जिन्हें पता नहीं रहता है कि किन रास्तों पर चलना है, क्या करना है और कैसे हम भी वर्दी धारण कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितना हो सके उन तक, उन लोगों तक, और जिनका भी सपना है अपनी बॉडी पर वर्दी धारण करने का, यूनिफॉर्म पहनने का, सीडीएस में क्वालिफाई करने का, तो आपके सपनों को भी लग सकते हैं चार चांद विथ प्रूफ। देखिए, और अगला बैच जो हमारा आने वाला है, प्रज्ञान बैच, उसके साथ कनेक्ट होइए, है ना। ये आपके सामने यहां पर प्रज्ञान बैच आने वाला है, जिसकी की अनाउंसमेंट 13 तारीख को सुबह 11 बजे होने वाली है। जितना हो सके इस जानकारी को पहुंचाइए। इसी के साथ आज का अपना प्रूफ वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिया गया है कि साहब शुक्र और मंगल के ग्रह में, यानी कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसने भी कॉस्मोस वाली क्लास ली होगी, सीधा सीधा यहां पर मैं आपको लेकर बता रहा था। यहां पर वीनस वाला स्क्रीनशॉट लगा है और साथ साथ में मार्स वाला स्क्रीनशॉट भी यहां पर आपको लेके आ सकता था, लेकिन आप इसी को कर लेते तो यहां से आसानी से आप 90 से 95 से 97% आराम से लगा पाते। साथ साथ में यहां पर अगर हम बात की जाए तो देखिएगा, क्रोमोसोम, डीएनए हमारे पास किससे बने होते हैं, तो देखिएगा डीएनए प्रोटीन से, कंपोज डीएनए प्रोटीन से। तो द क्रोमोसोम कंसिस्ट डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम आर द कंपाउंड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, एज इट इज क्वेश्चन छपा हुआ है। जो भी बच्चे आते हैं, बिल्कुल तैयारी करने के दौरान उनसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी आपको प्लान दिया जाता है उसे पूरा फॉलो कीजिए। कैसे फॉलो कीजिए कि पिछला क्वेश्चन आपको यूट्यूब की क्लास से था, तो अगला क्वेश्चन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन की प्रैक्टिस क्लास से है। ठीक, तो जो भी आपको प्लान दिया जाता है उसे पूरा फॉलो कीजिए। और जो टीम कहती है कि प्लान वो जो टीम दे, और सिलेक्शन वो, पोस्ट वो जो आप चाहो, तो ये रहा आपके सामने एज इट इज क्वेश्चन यहां पर आपके सामने छपा है। अगला क्या कहा जा रहा है, बैक्टीरिया के बारे में कहा जा रहा है। और ये देखिए, बैक्टीरिया के बारे में यहां पर सीधा सीधा प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या है, घिरा नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, न्यूक्लियोटाइड। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बिल्कुल डिटेल में डिफाइन किए गए थे। बात खत्म, न्यूक्लियोटाइड यहां पर आप आसानी से लगा सकते थे। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भाई साहब पेपर में पूरा का पूरा डायग्राम ही छप गया, क्लास का पूरा डायग्राम ही छप गया, देख लो। अगले पर चले। अगले की बात अगर हम करें तो अगला क्या कहा जा रहा है, आमुक्त माल्यदाज कृष्णदेव राय किसमें, तेलुगु भाषा में। ये लो साहब, कौन सी लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां पर छपा हुआ। अगले पर चलते हैं। अगर हम बात करें तो कौन से थे जो कि श्वेतांबर सेक्ट जैनिज्म, क्या है, नॉट करेक्ट बोला गया है। भाई साहब यहां पर क्या बताया था जब सैन संगीतियों के बारे में बता रहा था, स्थूल बद्ध के समर्थक
श्वेतांबर और भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। इसी में मैंने बताया था कि दिगंबर जो भद्रबाहु के समर्थक थे वो साउथ इंडिया गए थे और जो श्वेतांबर समर्थक थे वो नॉर्थ इंडिया में ही रहे थे। अगर ये क्लास आपने प्रॉपर ली होगी तो आराम से लगा सकते हो कि श्वेतांबर साउथ इंडिया नहीं गए थे, कौन गए थे? दिगंबर गए थे। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला, इसको अगर आप देखो तो भाई साहब इसमें क्या कहा जा रहा है? बोला सर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फ्रेमवर्क। साहब बेसिक फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट, मौलिक अधिकार, बेसिक स्ट्रक्चर सीधा सीधा अपने हाथ से लिख कर दिया है, केशवानंद भारतीवाद। ठीक, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? वृक्षरोपण, है ना, काजू और मैग्नोनिया। साहब ये देखिए, लेटेराइट मिट्टी, केरल, काजू की अच्छी उपज होती है। और केरल में कौन से पाए जाते हैं फॉरेस्ट? बोला सर उष्ण कटिबंधीय होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आराम से लगा जाते। अगले पर चलते हैं भाई साहब, प्लांटेशन। अगर एग्रीकल्चर वाली क्लास किसी ने प्रॉपर ली होगी, इसको फोड़ कर आया होगा वो क्वेश्चन, धुआं उड़ाकर आया होगा, इस क्वेश्चन की लंका लगाकर आया होगा। अगर एग्रीकल्चर वाली क्लास प्रॉपर तरीके से जिसने ली होगी विथ प्रैक्टिस। साथ साथ में अगर हम बात करें तो चोला चेरा पांड्या से हमारे पास दिया गया है, पल्लव से क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर जब पल्लव डायनेस्टी के बारे में समझा रहा था उस टाइम पर इस क्वेश्चन को आपको तरीके से बताया था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास क्या है? आर करेक्ट। देखिए यहां पर there is the provisions of the reservation set of scheduled caste and scheduled tribe, reservation of the set of the scheduled caste and scheduled tribes। आराम से लगाकर आ सकते थे। पॉलिटी की लास्ट वाली मैराथन जिसने ली हो वो आराम से इस क्वेश्चन को फोड़ कर आ सकता था। अगला क्या है? बोला सर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या? एम टू फुल इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऊपर ही लिखा है ईडब्ल्यूएस। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये केवल और केवल आपके लिए इसीलिए मैं लेकर आया हूं कि एक भरोसा आपके बीच में दिलाया गया था और उस भरोसे पे कितना टीम खरी उतरी है, कितना आपके लिए सही बताया गया था। और जो जो बच्चे भटक गए अभी भी प्रज्ञान बैच से जुड़कर अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। 13 सितंबर को 11 बजे जिसका अनाउंसमेंट है। अगला चलते हैं। बोला सर फंडामेंटल राइट नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के टाइम पर 21 और 20 बताया है सस्पेंड नहीं होते। ठीक, और बड़े ही तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा होगा जब ये 21 और 20 बता रहा था तब बोला था बड़े प्यार से, बेटा सस्पेंड नहीं होते। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला चलते हैं लोकसभा स्पीकर के बारे में। पूरा का पूरा लोकसभा स्पीकर की आपको प्रोसेस समझाई थी, पूरी की पूरी लोकसभा स्पीकर की प्रोसेस समझाई थी जब मैं पार्लियामेंट वाली चीजों को करा रहा था। लोकसभा राज्यसभा पूरा का पूरा डिटेल में बताया था। यहां से अगर हम बात करें तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आराम से लगा सकते थे। यहां पर जब प्लेट्यूज वाला रीजन आपको कराया गया था, पठारों वाला क्लास जब आपको कराया गया था, आप बोल रहे थे कि सर यहां से क्वेश्चन थोड़े ही ना आते हैं। देखो बेटा प्रश्न एज इट इज छपे हुए हैं। अगले चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या कहा गया है? एप्लीकेशन की ज्योग्राफी की पहली और दूसरी प्रैक्टिस क्लास। ज्योग्राफी की एप्लीकेशन की, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन की पहली और दूसरी प्रैक्टिस क्लास है ये, जिसमें कि पूरा का पूरा देखिएगा बेटा आइसोनिफ, आइसोहेल, आइसोहेलाइन, आइसोहाइप। यह देखिए आइसोहेलाइन, आइसोनिप, आइसोहेल एज इट इज।
तो जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, जिनके अंदर वो आग रही होगी कि सर हमको सिलेक्शन लेना है, वो सिलेक्शन गारंटेड ले गए इस बार। और आपने अगर कोई भी गलती कर दी है तो उस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं और उस गलती का पता करके और इस बार फोड़ कर निकालें। ये ले दीजिए साहब, वायुमंडलीय क्लाउड से संबंधित सीरो क्लाउड, सीरो स्ट्रेस, ऑटोक्लूमस, निम्बो स्ट्रेस, ये पूरा का पूरा। इसके अलावा हमारे पास क्या दिया गया है, पक्षात बादल यानी कि क्यूरियस क्लाउड जो है वो क्या होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में टॉप वाले लेवल पर हमारे पास सीमित रहते हैं, समताप मंडल में क्षोभ मंडल तक ही रहते हैं। पूरा का पूरा यहां पर डिटेल में आपको ये चीजें बताई गई थी। साथ साथ में किससे, रिवॉल्यूशन से संबंधित यानी क्रांतियों से संबंधित एग्रीकल्चर वाली क्लास में पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लोबस्ट पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, इसके अलावा ब्राउन, ब्लू, वाइट, है ना, इरिडेंट, रेड, गोल्डन, पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप में अंदर भी वो आग है, अगर आपके सपने भी आपको सोने नहीं देते, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो और बिल्कुल सही वीडियोस को आप देख रहे हो। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। 11 बजे आइए, 13 तारीख को पूरा का पूरा एनडीएस, सीडीएस, एफकेट फाउंडेशन और एसएसबी का आपके लिए डेडिकेटेड बैच आने वाला है, सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच, प्रज्ञान बैच। जितना हो सके उतना इस वीडियो को पहुंचाइए। लेकिन अभी भी रुक जाओ, अभी तो आधी कहानी हुई है, आधी कहानी तो बाकी है बेटा। बोला क्या बाकी है सर? बाकी देखिए क्या है, क्या बात की जा रही है साहब। नए वित्त के प्रारंभ में बजट, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, लेखानुदान चर्चा। कौन सी संसदीय समिति नहीं है? बोला सर ग्रांट कमेटी हमारे पास नहीं है। क्या बोला गया था? बजट से संबंधित है। और लेखानुदान यानी कि बोट ऑन ग्रांट। ठीक, पूरा का पूरा यहां पर बताया गया था बोट ऑन ग्रांट के बारे में, आप आसानी से जा सकते थे। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला देखिएगा क्या कहा जा रहा है। बोला सर फॉग से संबंधित, ओस से संबंधित प्रैक्टिस की क्लास का क्वेश्चन है और यह आपकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की पेपर का क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस की क्लास पूरी ली हो तो यहां पर आपको पूरा का पूरा डिटेल में चीजों को बताया गया था। अगला क्या कहा गया है? शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं होती है? साहब जायद की फसल। जायद की फसल यानी कि अगर हम बात करें रबी और खरीफ के बीच में, यानी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और गर्मियों के टाइम पे क्या चालू होती है? बरसात चालू होती है। और बरसात के टाइम पर यह देखो गन्ने की फसल तैयार की जाती है, यह लिखा है शुगर केन। तो भाई साहब शुष्क भूमि कृषि गन्ना नहीं होगा। आई बात? अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेटलमेंट झील के चारों साइड पाया जाता है? भाई साहब झील के चारों साइड, जब लेक्स वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, बाकायदा फिगर से भी क्लियर आपको किया था। और अगर आपने ये क्लास प्रॉपर ली तो आप आराम से लगा सकते थे कि लेक्स, मैक्सिमम लेक्स सर्कुलर होती हैं। अगला चलते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अफ्रीका का ये देखिए, माउंट किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो अफ्रीका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कहा जा रहा है? गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित यानी बजट से रिलेटेड, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने इकोनॉमी की मैराथन ली, डिमांड एंड सप्लाई है ना, हमारे पास सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट के बारे में आपको डिटेल में चीजें बताई जा रही थी, अगर वो ली होगी आराम से इस क्वेश्चन को फोड़ कर आए होगे। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला क्या कहा जा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी से संबंधित है, करेंसी से, डिमांड डिपॉजिट से, है ना। अगर कहा जाए तो रिजर्व बैंक में डिपॉजिट यानी बैंकिंग वाली क्लास अगर आपने ली होगी, जनता के पास पैसा यानी कि सेविंग, तरलता से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन है। अगर ये क्लास आपने ली होगी, थर्ड इकोनॉमी की क्लास, आराम से आप फोड़ कर आए हो। ठीक, अगला नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या कहा जा रहा है? मुद्रा के अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन, डिवैल्यूएशन से क्या होता है साहब?
क्या होता है डिवेल्युएशन से? भाई सब चीजें सस्ती हो जाती हैं, यानी कि हमारे पास आयात घट जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, पूरा का पूरा। यहां पर सेकंड वन हमारे पास क्या है? मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा? साहब आयात महंगा होगा, निर्यात क्या होगा? कम प्रतिस्पर्धी होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बोला सर राजधानी भूमध्य रेखा के पास अगर ये क्लास ली होगी, यहां पर स्क्रीनशॉट छपा हुआ है आपके सामने, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट छपा हुआ है आपके सामने। राजधानियों की कैपिटल्स बताई थी और इसके अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो हैदराबाद यहां पर आ रहा है, गोवा नीचे आ रहा है, भुवनेश्वर ऊपर आ रहा है, और साथ साथ में अगर हम बात करें तो मुंबई ये आ रहा है आराम से, गोवा और इक्वेटर। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला फिर वही किससे आ गया है? बोला सर क्लाउड से संबंधित, और पूरा का पूरा क्लाउड को आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था प्रैक्टिस की क्लास में। ठीक, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी लेना उतना ही जरूरी है। ठीक, क्या बोला गया है? बोला सर करेंसी लेस डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है, होल्डिंग मोर। यहां पर पूरा का पूरा मुद्रा से रिलेटेड क्लास कराई थी, मनी की प्रॉपर्टी बताई थी, जनता के हाथ में है, अगर बैंकों में है, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम यहां पर बताया था। इस क्लास को अगर आपने लिया होगा, इस क्वेश्चन को फोड़ कर आए होंगे। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारे पास क्या कहा जा रहा है? बोला सर मार्केट सप्लाई गुड्स इंक्रीज, यानी डिमांड एंड सप्लाई वाला क्वेश्चन है। और अगर डिमांड एंड सप्लाई यानी इकोनॉमी की पहली महामैराथन, जिसमें के लगभग इनिशियल के मैंने 1.25 घंटे डिमांड एंड सप्लाई को बड़ा तोड़ मरोड़ कर हर एंगल से आपको बताया था। कुछ बच्चे तो कमेंट करने लगे कि सर इतना ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई क्यों बता रहे हो? मैंने कहा था बेटा डिमांड एंड सप्लाई पर ही पूरी इकोनॉमी बेस्ड है। और देख लीजिए 3 क्वेश्चन डिमांड एंड सप्लाई के अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। बैंकिंग डिमांड एंड सप्लाई पूछ ली, जनता के पैसे जेब में है हमारे पास, उससे रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई पूछ ली, प्राइस और कॉस्ट से रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई पूछ ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास पॉवर्टी से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड जिसने भी ये क्लास ली होगी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट वाली, वो फोड़ कर आया होगा पॉवर्टी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को। अगला चलते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारे पास क्या कहा जा रहा है? मरकरी का पूछा गया है, यहां पर सोलर सिस्टम से संबंधित है, सोलर सिस्टम से संबंधित कॉस्मोस की क्लास। फिगर में समझाया, उसके बाद उसको नोट्स में भी बताया और उसके क्वेश्चंस भी कराए। तो 3 एक ही तरीके के स्क्रीनशॉट लगा के लाने का कोई मतलब नहीं था, इसके कारण ये एक ही आपके सामने लेकर आया। आगे बढ़ते हैं, अगला अगर हम बात करें तो बोला सर दर्रा हिमालय में कौन से? भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है। देखो बेटा आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे? खैबर दर्रे से आए थे। और यहां पर मैंने आपको बताया था खैबर और बोलन दर्रा कहां पर? पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है, और पाकिस्तानी हिमालय वाले क्षेत्र में है, भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या कहा जा रहा है? अगला कहा जा रहा है कि साहब माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है। जिस टाइम पर यह फिगर आपको एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा, इस क्वेश्चन को आप इस फिगर से अगर क्लास ली हो, वहां पर मेरे एक्सप्लेनेशन से फोड़ सकते थे, है ना बेटा? तो जो कहा जाता है और वास्तव में ये टीम नोट्स को, प्रैक्टिस को छापने वाली टीम बन गई है। क्वेश्चंस छपते हैं, बस भरोसा, विश्वास, जहां विश्वास है वहां भगवान है। ये देख लीजिए, मुझे भरोसा था, टीम को भरोसा था अपने ऊपर, और जिन बच्चों को भरोसा था, आपको भरोसा था, आप फोड़ कर आए होंगे। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारे पास क्या कहा जा रहा है? बोला सर कोशिका वित्ती में कौन सा? बोला ये पूरा का पूरा दिया गया है। क्या बोला गया है? बैक्टीरिया में नो सेल वॉल बोला गया, सेल वॉल एब्सेंस, बैक्टीरिया नो सेल वॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला, अगले पर चलते हैं। बोला सर जाइलम फाइलम से रिलेटेड अगर ये क्लास ली होगी आपने एप्लीकेशन की, जाइलम फाइलम पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया था, पूरा प्रोसेस समझाया था। हालांकि ऐसे 4 फिगर और थे,
लेकिन नहीं, एक में ही समझ में आ जाता है कि हाँ सर समझाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला हमारे पास क्या कहा जा रहा है, सेप्रोफाइट। ये पूरा का पूरा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट के बारे में आपको समझाया था। हाँ, एगेरिसिया के बारे में समझाया था, राइजोपोर्स के बारे में समझाया था, नियोटिया के बारे में, मोनोट्रोफा के बारे में, लाइकेन, रूट्स, नूडल, ये पूरा का पूरा एज इट इज। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारे पास क्या कहा जा रहा है, क्या है, हाइप्लोड। जब मैं आपको रूट्स के बारे में समझा रहा था, पौधों के बारे में समझा रहा था, पौधों के बारे में समझाने के दौरान जब मैं ये पौधों का अंकुरण ये पूरा का पूरा बताया था, उस टाइम पर इस क्वेश्चन को आप अगर ये क्लास लियो आराम से फोड़ कर आए होगे। अगले पर चलते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग शिवाजी क्रोनोलॉजी। शिवाजी की क्रोनोलॉजी के बारे में मराठा एम्पायर वाली क्लास अगर आपने ली हो, आराम से इनको आप अरेंज कर सकते थे, आराम से अरेंज कर सकते थे। अगले पर चलते हैं, अगला भाई साहब ये देखिए और ये देखिए, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। फिर कह रहा हूं, गलती नहीं करना है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों को अगर लिया है, या फिर आप में भी वो जुनून वो जोश है कि हां सर इस बार मैं भी फोड़ कर आऊंगा, मैं भी फोड़ कर आऊंगा, तो प्लान प्रज्ञान बैच का फॉलो पूरा कर लेना। सिलेक्शन प्रूफ आपको अगली बार भी दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार देकर रह गए, प्रूफ आपको अगली बार भी दिए जाएंगे। और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन तो केवल वही हैं जो कोर जीके और जीएस के हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चनों की प्रूफ वीडियो अलग से आएगी, उनके प्रूफ वीडियो अलग से आएंगे बेटा। तो ऐसा नहीं है कि आपका केवल और केवल सर आप आकर रह गए 45 क्वेश्चन ले आए, ना ना ना। केमिस्ट्री, करंट, बीएसआर लेकर आएंगे एज इट इज छपे हुए। इसके अलावा बात की जाए तो हमारे पास फिजिक्स के आरएस सर का वीडियो आपके सामने आएगा, इंग्लिश का एसके सर का वीडियो आएगा। फोड़कर आइए, पूरी टीम ने जो दिन रात एक कर दी थी आपके साथ, उसका परिणाम है ये। और जो बच्चे ने टीम के साथ दिन रात एक कर दी थी, आज बढ़िया चमचम बैठ के खा रहा है। चलो देखते हैं यहां पर, गुप्त काल का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये रहा देवगढ़, दशावतार, झांसी, और झांसी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, चमकुटी सन 57 में। आगे बढ़ते हैं, अगला नीचे दिए गए मृदा के प्रकारों में भाई साहब, जब ये सॉइल वाला चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उस टाइम पे सैलाइन सॉइल मैंने एक प्रकार की सॉइल बताई थी, लवणीय मिट्टी, और पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक, ऐसे ही आप भी अगर वो जोश वो जज्बा रखते हैं देश की सेवा करने का, फौजी बनकर, ऑफिसर बनकर, तो आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं प्रज्ञान बैच के साथ जुड़कर, टीम के साथ जुड़कर। और जो कि प्रिंटिंग मशीन टीम हो गई है, छाप कर दिखाती है कि एक साइड कंटेंट का कॉपी, दूसरी साइड एग्जाम का क्वेश्चन। तो आप भी आइए, जुड़िए प्रज्ञान बैच के साथ। 13 सितंबर 11 बजे धुआं उड़ाएंगे, गर्दा मचाएंगे। जितना भी हो सके इस वीडियो को पहुंचाइए, औरों तक पहुंचाइए। टीम आरएस सर का एक ही सपना, हर घर में एक शेर हो अपना। तो सारे के सारे शेर और शेरनियां जुड़ेंगे 13 सितंबर को 11 बजे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी तकनीकी सलाहकार टीम से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ 13 तारीख के लिए आपसे लूंगा विदा। एक कमिटमेंट सर, प्लान जो आप दें और पोस्ट जो हम चाहें, इसी कमिटमेंट के साथ अपनी वागणी को यहीं पर विराम लूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।